ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगता माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के हंसावतार पर। उन्होंने हंस का अवतार कब और क्यों लिया और कितने दिन तक उस शरीर से वो पृथ्वी पर या जहाँ अवतार लिए वहाँ पर थे। ये तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला संवरण करके धरती छोड़कर जाने का विचार बनाए तो उनके परम मित्र व भक्त उद्धव जी को इसका आभास हो गया। उद्धव जी उनको एकांत में पाकर या ले जाकर हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ पूछे कि प्रभु, आपके क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि अब आप धरती छोड़ के अपने गोलोक धाम जाने वाले हैं। क्या मेरा ये अंदाज सही है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे मित्र, आपका अंदाज सोरा आना सही है। अब हमारा काम धरती पर समाप्त हो गया है, इसलिए अब हम लीला संवरण करेंगे और अपने गोलोक धाम जाएंगे। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, हमको भी अपने साथ ही गोलोक धाम ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, गोलोक धाम में आपका स्थान सुनिश्चित है, लेकिन अभी आप कुछ दिन धरती पर रहिए, आपकी यहाँ ज़रूरत है और बाद में आप आइएगा। ऐसा जब कहे तो प्रभु के इस भावी वियोग को सोच करके यद्यपि उद्धव जी बहुत दुखी हुए, तथापि धीरज धर के उन्होंने भगवान से तमाम तरह के प्रश्न पूछ के अपने ज्ञान की वृद्धि की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके चले जाने पर जो मेरे मन की तमाम शंकाएं हैं वो दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देके मेरी शंकाओं को समाप्त कर दीजिए। और उन्होंने उस समय तमाम सारे प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से और बहुत ही विधिवत विस्तार पूर्वक उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर समझाया। प्यारे सज्जनों, उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने जितना ज्ञान दिया उस दिन, वो महाभारत में अर्जुन को जो 18 अध्याय गीता ज्ञान दिए थे उससे भी कहीं ज़्यादा ही था, कम नहीं था। इस संवाद के दौरान
भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये निकला कि मेरे जो शिष्य सनकादि ऋषि हैं वो भी इस बात से सहमत हैं और बताते हैं कि मनुष्य को अपने चित्त को चारों ओर से खींच करके मुझ श्री कृष्ण के चरणों में निरुद्ध कर देना चाहिए। इसी में उसका परम कल्याण है। भगवान कृष्ण के मुंह से ये बात सुनकर के उद्धव जी फटाक से एक प्रश्न ये भी खड़ा कर दिए कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि सनकादि ऋषियों को कभी आपने शिक्षा दी थी और उनको अपना शिष्य बनाया था, तो मेरी इस शंका का भी निर्मूल कर दीजिए कि आपने सनकादि ऋषियों को कब और कौन सी शिक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव जी, एक बार की बात है कि सनकादि ऋषि अपने पिता स्वयंभू ब्रह्मा जी से एक उनके दरबार में खड़े होकर के एक प्रश्न पूछे कि हे पिताजी, मनुष्य का जो चित्त है वो गुणों अथवा विषयों में निरंतर लिपटा रहता है। विषयों का, गुणों का चिंतन करते करते वो विषयों में ही घुस जाता है और विषय भी चित्त के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो यूँ कहिए कि विषय और चित्त दोनों आपस में मिलजुल जाते हैं। तो अब यदि कोई व्यक्ति अपने परम उद्धार की बात सोच करके इस विषय और चित्त को अलग अलग करना चाहे तो वो कैसे करे। सनकादि ऋषियों के ये प्रश्न सुन करके ब्रह्मा जी बहुत सोचे विचारे, लेकिन उनके मन में इसका सटीक उत्तर नहीं आया। यहाँ तक कि वे ध्यान लगा करके भी इसको जानने की कोशिश किए, लेकिन वो असफल रहे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन में स्मरण किया और इधर उनके चारों बेटे सनक, सनंतन, सनातन, सनत कुमार वहीं खड़े खड़े अपने पिता का मुंह निहार रहे हैं कि अभी कुछ हमको उत्तर मिलेगा, लेकिन उत्तर उनसे तो नहीं मिला। हाँ, ये है कि कुछ ही क्षण में उन्होंने क्या देखा कि एक अति ही अनुपम स्वरूप वाला हंस उनके सामने प्रकट हो गया। उस हंस को देख करके ब्रह्मा जी भी अपने आसन से नीचे आ गए और ब्रह्मा समेत चारों उनके पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण के, उस हंस रूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना किया। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि ये भगवान हैं, मेरे स्मरण करने पर आए हुए हैं, मेरी सहायता करने आए हैं, लेकिन उनके पुत्र इस तथ्य को नहीं जान रहे थे। चरण की वंदना तो उन्होंने
सभ्यता के हिसाब से कर दिया। उनके चरण की वंदना करने के बाद वो चारों जने पूछ बैठे कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। सनकादि ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमारों, यदि परमार्थ तत्व नानात्व से रहित है, वो सर्वथा एक जैसा है, घट बढ़ के नहीं है, तो आपका ये प्रश्न आत्मा के विषय में समुचित कैसे हो सकता है। दूसरा, ये जो देवता दानव मनुष्य खग मतलब पशु पक्षी सबके जो शरीर हैं, ये शरीर भी पंचभूतात्मक हैं। ये इस आधार पर भी आत्मा जो है वो अपने से अभिन्न है, वो भिन्न नहीं है। एक ही आत्मा सब जीवों में स्थित है और सब जीवों की शरीर एक ही प्रकार के 5 तत्वों से बनी है, अलग अलग नहीं है। तो आप स्वयं बताएं कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं किस बात का आश्रय लेकर दूं, जाति का या किसी दूसरी चीज का आश्रय लूं और कहूं कि मैं ये हूं। आश्रय लिए नहीं जा सकता, क्योंकि आप, हम, ब्रह्मा जी या जितने भी हैं आत्म तत्व के आधार पर एक ही है और शरीर की संरचना के आधार पर भी सभी लोग एक ही हैं। तो मैं अलग करके कैसे बताऊं कि मैं ये हूं। इसलिए आपका ये प्रश्न पूरी तरह से निरर्थक है और बिना सोचे ही कह उठा है। इसकी कोई सार्थकता नहीं है। भगवान के इस प्रश्न को, उत्तर को सुन करके वो चारों भाई एक तरीके से नतमस्तक हो गए, इस सत्य के आगे झुक गए। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्म कुमारों, आपका ये कहना कि चित्त जो है विषयों का निरंतर सेवन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं और इनका संघट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। इनको अलगाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अलग किया जा सकता है और वो केवल एक उपाय है और वो उपाय है मेरा सुखद साक्षात्कार, परमात्मा का सुखद साक्षात्कार करके
आप जो है चित्त और विषय दोनों से ही मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि लोगों का जो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ये त्रिगुणों के अनुसार ही होती हैं। और ये तीनों स्थितियां जो हैं बुद्धि की वृत्तियां हैं, जीवात्मा से भिन्न हैं। बुद्धि वृत्तियों से संजात बंधन ही आत्मा को मोहता है। अतः एक साधक को चाहिए कि मुझ तुरीय तत्व में विधिवत स्थित होकर के इन बंधनों का त्याग कर दे, तभी चित्त और विषय दोनों ही उसका पीछा छोड़ेंगे। ये अहंकार नहीं, ये बंधन जो हैं अहंकार की रचना है। ये ही कैसे भी करके आत्मा के परिपूर्ण सत्य को देखने नहीं देते, यानी आत्म साक्षात्कार नहीं होने देते। ऐसा जान करके साधक को चाहिए कि वो वीतराग हो जाए और अपनी तुरीय स्थिति में स्थित हो जाए। जब तक बहुविधि वस्तुओं में अहम और मम बुद्धि सत्य लगती है, यानी अहम का मतलब अब मैं, जब तक इंसान के दिमाग में तमाम सारी सांसारिक वस्तुओं को देख करके कहीं मैं की भावना जागती है और कहीं मम की भावना, ये मैं हूँ, ऐसा मैं करूँगा, ऐसा मैं ने किया है, और ये वस्तु मेरी है, वो वस्तु मेरी है, ये मम है, ये ममता है। यानी अहंता और ममता, ये दोनों वस्तुएं जब तक दिमाग में सत्य लगती हैं, तब तक यद्यपि वो मूढ़ व्यक्ति जागता है, लेकिन तथापि वो सोता हुआ सा ही रहता है। कैसे? जैसे सपने में कोई व्यक्ति ये जानता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो सब सत्य है, और जबकि वो सोता रहता है। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और माया के विषय में कई बातें समझाई और फिर उनसे कहा कि आप लोग मेरी बताई हुई बातों को जान करके अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भजो और ज्ञान द्वारा अपने सारे संशयों का नाश कर दो। ये सारा संसार मन का विलास मात्र है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, फिर भी असत्य है और असार है। अतः अपनी आँख देहादिकों से टार करके अपने इंद्रियों को सम करके, अपने नियंत्रित करके आत्मा के नित्य नव आनंद के अनुभव में निमग्न हो जाओ। यही आत्म साक्षात्कार का तरीका है। और एक आत्म साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योगारूढ़ पुरुष
स्त्री पुत्र धन के अलावा अपनी देह को भी अपना नहीं मानता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सनकादि ऋषियों को समझाया और समझाने के बाद कहा कि हे ब्रह्म कुमारों, मैं स्वयं भगवान हूँ और यहाँ पर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। सो आप जो है मेरे द्वारा बताए गए इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करिए। भगवान के ऐसा कहने पर वो चारों भाई सनकादि ऋषि भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए, उस हंस रूप की, और उनकी स्तुति किए। और स्तुति करने के बाद पूर्ण रूप से उन्हें मतलब अपना गुरु मानते हुए उनका आदर सत्कार किए। तब भगवान वहीं सबके सामने ही अंतर्धान हो गए। तो ये रही भगवान के हंसावतार की कहानी कि भगवान ने हंस का अवतार क्यों धारण किया और कब किया, कितने समय तक उस शरीर को धारण किए रहे। यही भगवान श्री कृष्ण जब हंस रूप में सनकादि ऋषियों को अपना चेला बनाया, उन्हें शिक्षा दे करके अपना शिष्य बना लिया, वो शिष्यत्व ग्रहण किए। वहीं से एक गुरु परंपरा आगे बढ़ी। भगवान हंस के शिष्य सनकादि ऋषि और सनकादि ऋषियों के शिष्य देवर्षि नारद और देवर्षि नारद के शिष्य निम्बार्काचार्य महाराज, जगत गुरु निम्बार्काचार्य। ये शिष्य परंपरा और भी आगे बढ़ी। सबका नाम हम कहाँ तक गिनाएंगे। तो तभी से जो है ये निम्बार्क संप्रदाय चलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जुगल स्वरूप की पूजा की जाती है। और निम्बार्क संप्रदाय के लोग सखी भाव से भगवान को पूजते हैं। तो आज की चर्चा बस इतनी ही। जय श्री राधे, राधे राधे।